तो किस तरह उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में विकास की लहर देखने को मिले, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से विकास से जुड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए, केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक जमीन पर काम हो, उन तमाम चीजों की यहां पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब करते हैं अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। दिन दहाड़े शूट आउट, बीच चौराहे पर वो जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि भीड़ में से कोई उसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जान बचाकर भाग रहे नौजवान को बदमाशों ने घेर लिया और फिर सैकड़ों लोगों के सामने उसे गोली मार दी। मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र का है। गोरखपुर में शूट आउट, बीच सड़क पर दौड़ाकर मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हत्या की सनसनीखेज वारदात। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पर मिले बुलेट के खोखे और सड़क पर खून का निशान। बदमाश इतने बेखौफ कि वो किसी से भी नहीं डरे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें देख रहे हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। सड़क के दूसरी ओर से जब एक युवक भागता हुआ आया तो दुकान पर खड़े लोग उसे देखने लगे। तभी बाइक सवार दो युवक आते हैं, बाइक को खड़ा कर उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। उसी वक्त एक और झुंड वहां पहुंचता है और भाग रहे युवक को पकड़ लेते हैं। लोग तमाशा देखते हैं और सबकी आंखों के सामने बीच सड़क पर उसे बेरहमी से पीटा जाता है और फिर गोली मार दी जाती है। दिन दहाड़े शूट आउट की खबर गोरखपुर में फैल गई। पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। मारपीट और शूट आउट की ये तस्वीरें गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के कूड़ा घाट की हैं। जिस युवक को गोली लगी उसका नाम है जितेंद्र यादव। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैंट थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई है गोली चलने की। उसमें एक व्यक्ति जितेंद्र को गोली लगी, उसको बीआरडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जिसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावर और पीड़ित के बीच पुरानी रंजिश थी और उसी की वजह से मौका देखकर हमलावरों ने उसे घेर लिया। उसने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाया और चारों ओर से घेर कर पहले मारपीट की गई और फिर गोली मार दी गई। हमलावर बड़ी संख्या में थे, इसीलिए वहां मौजूद लोग कुछ बोल नहीं पाए और ना ही बीच बचाव की कोशिश की और दबंग बदमाश अपनी दबंगई दिखाने के बाद वहां से चले गए। एक व्यक्ति जितेंद्र को गोली लगी, उसको बीआरडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके से एक गिरी हुई पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद और पीड़ित से पूछताछ करने के बाद ये पता लगा है कि जितेंद्र और इसके साथी एक और साथी स्कूटी से जा रहे थे। इसको कुछ लोगों ने गोली मारी है। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया है जिन्होंने गोली मारी है। उन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। पुलिस टीम बनाकर आरोपियों को ढूंढ रही है। गोरखपुर को दहलाने वालों को खोज रही है। पुलिस टीम 3-4 जगह पे दबिश दे रही है और 2 टीमें गठित की गई है। जो व्यक्ति का नाम लिया है जिसने गोली मारी है, उसके पकड़ने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम लगी है और घायल का इलाज कराया जा रहा है। पिछले 4 दिन में गोरखपुर में यह तीसरी वारदात है। पुलिस अपराधियों को कंट्रोल तो कर रही है, लेकिन अब भी कुछ अपराधी हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से अनिल सिंह की रिपोर्ट।
कानपुर में 45 साल के शख्स की हत्या पर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक के भाई का आरोप है कि उसे पकड़कर पीटा गया, लेकिन पड़ोसी जो आरोप लगा रहे हैं वो काफी संगीन है। तो क्या रंजिश में हत्या हुई या नापाक मंसूबे को अंजाम देते वक्त लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला? कानपुर में मर्डर, 45 साल के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या। आरोप है कि पड़ोसियों ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये हमारे भाई को रात को उठा के ले जाने के बाद जान से उनको मारा है, और मारने के बाद जब खत्म हो गया है तो उसने फ़ोन नंबर बुलवा के फ़ोन नंबर जब पहुंची तो उसने मट्टी को हाथ नहीं लगाया। फिर उसने इन्फॉर्म किया थाने को। जब थाने की जीप और वगैरह लोग पहुँचे हैं, उसके बाद में मट्टी उठा के वहाँ पे लाए। सीधे सरकारी अस्पताल में जब आ गई है, उसके बाद सुबह हमको 7 बजे सूचना मिली। मामला कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र का है। परसा गांव के रहने वाले उमेश सिंह के भाई का कहना है कि पड़ोसियों ने उनके भाई को मारा है, लेकिन पड़ोसियों का आरोप है कि 45 साल का गुड्डन सिंह रविवार रात को पड़ोस के घर में घुस गया। पड़ोसी महिला पर उसकी बुरी नजर थी और जब रात में महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो चिल्ला उठी। शोर सुनकर घर वाले जुट गए और फिर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। 112 को कॉल किया और उस लड़के को उन्होंने काफी पीट दिया था। उनके माध्यम से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 112 जो हमारी है पीआरपी उसके साथ गया, लेकिन वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पिटाई से गुड्डन की मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये छोटू त्रिपाठी हैं, गांव में ही रहते हैं। सराफ में। ये छोटू त्रिपाठी हैं, गांव में ही रहते हैं। सराफ में। परिजन पड़ोसियों पर पकड़कर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं, तो घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप। पुलिस दोनों के आरोपों का संज्ञान लेकर मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट। किसी भी चीज का नशा बुरा होता है, चाहे वो ड्रग्स का हो या जुए का। इसके नतीजे अच्छे नहीं होते। अलीगढ़ में जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में दबंगों ने एक युवक को पूरी तरह से पीट कर अधमरा कर दिया। अलीगढ़ में जुआ खेलने के लिए उधार पैसे मांगने पर दबंगों ने युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 6 से 7 लोग युवक को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामला थाना छर्रा क्षेत्र के सुनपहर का है। यहाँ एक युवक ने जुए में पैसे हारने के बाद दबंग से पैसे मांगे तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस युवक की लात घूंसों और डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट में घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पुलिस से दबंग की शिकायत की है। पुलिस मामले पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रतापगढ़ में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस की पिटाई से बुजुर्ग की मौत हुई थी? आखिर क्यों परिजन पुलिस वाले पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं? प्रतापगढ़ के लालगंज इलाके में उस समय सड़क पर हंगामा देखने को मिला जब एक बुजुर्ग की मौत के बाद नाराज लोगों ने बवाल काटा। शव को सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। बाबूतारा गांव के लोगों का आरोप है कि दबिश के दौरान पुलिस की पिटाई से बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों की मांग है कि आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो और हमारे भाई साहब को मकबूल को घर से घर पकड़ के घसीटते मारते बाहर निकाले। शनिवार रात पुलिस बुजुर्ग के बेटे जिन पर चोरी का आरोप था उनको पकड़ने गई थी। आरोप है कि बेटों के न मिलने पर बुजुर्ग को पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में एसपी ने एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इनकी मृत्यु रात में हुई है। इनका आरोप है कि कल रात्रि सांगीपुर की पुलिस दबिश में गई थी, इनके साथ मारपीट किया, उसके वजह से मृत्यु हुई है। इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में इन्होंने मांग रखी है। मांग पर सम्यक विचार किया जा रहा है। देखना होगा कि लोगों के हंगामे के बाद क्या आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज होता है या नहीं। कानपुर में थाने से एक बदमाश के फरार होने पर सवाल उठ रहे हैं। जुगनू नाम के कुख्यात अपराधी को क्या फरार कराया गया या पुलिस की लापरवाही से वो भाग निकला? कानपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर कुख्यात बदमाश जुगनू पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। कुख्यात बदमाश जुगनू पर चोरी, जान से मारने की कोशिश समेत 38 मामले दर्ज हैं। चमनगंज थाने की पुलिस ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद बदमाश को पकड़ा था, लेकिन सुबह वॉशरूम जाने के बहाने से वह सिपाहियों को चकमा देकर रफोचक्कर हो गया। प्रातः के समय करीब गिरफ्तार किया गया है 5 बजे
NDPS एक्ट में और दफ़ा 25 में। सवेरे यहाँ पे करीब 7:50 का समय बताया जा रहा है। बाथरूम करने के बहाने गया और बाथरूम की जस्ट बगल की गली थी, वो उसमें घुस करके और पीछे से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। पुलिस फिर से जुगनू की तलाश में जुट गई है। नई उम्र के कुछ नाबालिग लड़कों में इन दिनों डॉन बनने का शौक चढ़ा हुआ है। आए दिन खुलेआम फायरिंग करने की तस्वीरें आती हैं। हरिद्वार से भी एक वीडियो आया है जिसमें तमंचे से फायरिंग करते हुए कुछ नौजवान दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार के लेक्सर में नाबालिग लड़कों का देसी तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो खरंजा कुतुबपुर का बताया जा रहा है, जिसमें 2 लड़के देसी तमंचे से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लड़के को जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस केवल एक लड़के को आरोपी मान रही है, जबकि दूसरा लड़का भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की खबरें तो दशकों से आती हैं, लेकिन पायल घोष और कंगना ने जो कहानी सुनाई है वो हैरान करने वाली है। वैनिटी वैन के अंदर कुछ हीरो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की हरकतों को जब दुनिया के सामने रखा तो लोग पूछने लगे कि क्या बॉलीवुड में कुछ चमकते चेहरे इतने घिनौने हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि सुनहरे सपने सजोए मुंबई जाने वाली लड़कियों के साथ कुछ लोग क्या करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि काम के बदले उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है, और जब वो मनमानी नहीं करने देती तो उसका अंजाम क्या होता है। अनुराग कश्यप पर पायल घोष के आरोपों के बाद एक बार फिर बॉलीवुड की गंदी बात पर हंगामा शुरू हो गया है। तो मॉडल बनने आए हो? जी नहीं, सुपर मॉडल। ये जगह ऐसी है, कब क्या बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। ये माया नगरी है, सच है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। शुरू में सब अच्छा लगता है, तुम पहचान नहीं पाओगी ना खुद को ना किसी और को। इस शहर में जो भी आता है एक मायावी माहौल में ऐसे घिर जाता है कि उसे सच और गलत का अंदाजा नहीं लगता। ये शहर हर किसी को खींचता है, लेकिन जो यहाँ के चक्रव्यूह में फंस जाता है उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। डार्लिंग, you're a model. अकल इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। We models are treated like hangers. फिल्म फैशन में सिर्फ झलकियां दिखाई गई थी, लेकिन फिल्म हीरोइन में बॉलीवुड के सच की तस्वीर थी। बोलो मैडम, क्या हुआ है? किसी ने असॉल्ट किया है? उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ। मैं गई उनके घर पे, बिकॉज एवरीथिंग वाज फाइन। मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे। मैं उनके घर पे गई, फिर हम लोग कुछ देर एक रूम में बैठे, फिर वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए। वहाँ पे जाके जो भी हुआ आपको पता है। यह अभिनेत्री पायल घोष की आप बीती है। वो बॉलीवुड की गंदगी की कहानी सुना रही है। वो गंदे फिल्म प्रोड्यूसर्स की डर्टी कहानी सुना रही है। पायल घोष की पूरी कहानी सुनाए उससे पहले कंगना रनौत ने बॉलीवुड के बड़े हीरो के करतूतों को सबके सामने ला दिया है। कंगना रनौत ने जो बातें बताई हैं वो शब्द हम साफ साफ तो नहीं कह सकते, लेकिन आप समझ जाएंगे कि आखिर बॉलीवुड में हो क्या रहा है। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि अभिनेता अपने रूम, वैन और पार्टी में उनका शोषण करने की कोशिश करते थे। कंगना ने पायल घोष के आरोपों का समर्थन करते हुए आगे लिखा, जो पायल घोष कह रही हैं, कई बड़े हीरो ने मेरे साथ भी ऐसा किया है, जैसे कि रूम या वैन बंद होते ही अपने गुप्तांग दिखाना या किसी पार्टी में डांस करते हुए मुंह में जीभ को ले जाना, काम के लिए घर पर आना और फिर उनके साथ जबरदस्ती करना। कंगना के इस आरोप ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। यानी बड़े बड़े चेहरे वैनिटी वैन में गंदी हरकतें करते थे। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी लड़की के सामने कोई फिल्मी सितारा हस्तमैथुन करे, अपने गुप्तांग दिखाए और जबरदस्ती उसके मुंह में जीभ डाले तो उसे कैसा लगेगा।
वो कितनी भयावह स्थिति होगी। कंगना खुलकर बॉलीवुड की गंदगी मिटाने की अपील कर रही है और उन हीरोइन से भी कह रही है कि सफेद पोशों के काले चेहरे सबके सामने लाए। इस मुद्दे को अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद में भी उठाया है। और मेरे भारत में समस्त बेटियां, मैं भी पिता हूं, मेरी भी बेटी है, उनमें एक बल आया, एक शक्ति आई महोदय जी, और वो शक्ति ऐसे कि अब वो निकलने लगी और बताने लगी कि मेरे साथ क्या घटित हुआ अपनी। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर 1 मिनट का सफर।